Okay, students, let's do MCQs. The first question is, which of the following is not an indicator of growth of an organization? इसका मतलब ये है कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो ग्रोथ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. फर्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. दैट मीन्स अगर एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या ये ग्रोथ है? येस, इट इज़ अ ग्रोथ. इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं तो ये ग्रोथ है? येस. अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो क्या ये ग्रोथ है? येस. तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, कि ये बाकी सारे जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं, मेजर करते हैं. द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ए है अर्निंग प्रॉफिट. इसमें से बताना है हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट के हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. और ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा सर्वाइवल आता है, प्रॉफिट आता है, ग्रोथ आता है. राइट. तो इसमें से कौन सा नहीं है? ए अर्निंग प्रॉफिट है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है. पॉलिसी मेकिंग, ये हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो आंसर विल बी टी, पॉलिसी मेकिंग. Now the next question is, to meet the objective of the firm, the Asian Paints contributed large amount of funds to enable farmers to use local resources effectively. Identify the management objective it tried to achieve. अब वो ऑब्जेक्टिव है फर्म का कि जो एशियन पेंट्स है उसने कंट्रीब्यूट किया, फंड्स दिए फार्मर्स को. ठीक है, ताकि वो रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके. तो वो सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा? द ऑब्जेक्टिव विल बी सोशल ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव विल बी सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही है. राइट. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राधिका लिमिटेड यूजेस इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. अब यहाँ पे अगर हम इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, पल्यूट नहीं करेगा एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव करना चाहते हैं? हमारे तीन ऑब्जेक्टिव है: इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सोसाइटी की, सोसाइटी के वेलफेयर की. तो यहाँ पे आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. First year of operations, the revenues generated by Max Industries from sale of its product are just sufficient to cover the cost of production. Which organizational objective is met in the given case? दैट मीन्स अब वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं. तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये हमारे तीन है: ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल. अब जहाँ पे हम कॉस्ट को कवर करते हैं, दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है कॉस्ट से. तो वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कौन से हमारे तीन पार्ट्स में से हैं? तीन पार्ट्स हमारे हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. अब इसमें आता है हमारा सर्वाइवल, जहाँ पे हम हमारी कॉस्ट कवर होती है. दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू इज मोर देन दी कॉस्ट. तो यहाँ पे कॉस्ट कवर हो रही है, तो हियर इट इज सर्वाइवल. तो आंसर इज सर्वाइवल. अब जैसे हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, तीन ऑब्जेक्टिव है. अब इसमें डाइवर्सिफाई है प्रोडक्ट लाइन. डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि हम जब कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं. तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट, सर्वाइवल या ग्रोथ में से? द आंसर इज ग्रोथ, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. डाइवर्सिफाई का मतलब प्रोडक्ट ऐड करना. ऐड करना दैट मीन्स बिजनेस को एक्सपैंड करना, बिजनेस को ग्रो करना. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ भव्य लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स. अब जब हम हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को, तो इस क्वेश्चन में बोला गया, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज़ ट्राइंग टू अचीव. दैट मीन्स अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन के तीन पार्ट्स होते हैं: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दैट मीन्स वो ग्रो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जॉब्स दे रहा है. तो वहाँ पे ज़्यादा लोग अपॉइंट हो रहे हैं, तो दैट इज इट इज़ ग्रोइंग, द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग. तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज ग्रोथ. Now the next question is, the main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage, that is to fulfill the economic objectives of a
बिजनेस। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो भी ह्यूमन या मटेरियल रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूज़ कर सके। ठीक है, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से हैं? दैट इज ऑफ 3 टाइप्स: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सो आंसर इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. Now the next question is, through dash management helps individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to group success. अब हमें इसमें बताना है इसमें क्या चीज़ है जो हेल्प करती है और जो रिफ्लेक्ट करती है टीम स्पिरिट को, कॉपरेशन को और कमिटमेंट को, टू हैव ग्रुप सक्सेस। दैट मीन्स कंपनी ऑफ द ईयर बोलते हैं, तो दैट पे सबका कॉपरेशन होता है, सब पे कमिटमेंट होती है, टीम स्पिरिट होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट करता है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो टीम स्पिरिट रखे, कॉपरेशन हो, कमिटमेंट हो, ताकि वो सक्सेस अचीव कर सके? कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. द आंसर इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप. क्योंकि मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, अपना 100% देने के लिए. और लीडरशिप में होता है कि दैट इज़ जो पूरे ग्रुप को लीड करता है, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस करता है कि वो एक साथ मिलजुल के काम कर सके. सो द आंसर इज डी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग इज कि हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल टारगेट को हम डिफरेंस होता है उसका, और जो भी करेक्टिव एक्शंस होते हैं हम उसके लिए मेजर्स लेते हैं. सुपरविजन का मतलब कि काम को ओवरलुक करना. कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे आंसर विल बी मोटिवेशन एंड लीडरशिप. Now the last question is, the authority and responsibility relationship binds individuals as superiors and subordinates and give rise to different dash in an organization. अब इसमें क्या है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दैट इज़ किसी के पास पावर है और किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई किसी का सुपीरियर है, कोई किसी का सबॉर्डिनेट है. दैट मीन्स कोई किसी का बॉस है और कोई किसी का एम्प्लॉय है. तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है हमें कि हमें किसके इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, किसके ऑर्डर्स लेने हैं, किसको फॉलो करना है, किसका काम सुपरवाइज करना है, कौन मेरा बॉस है, किसको मैं आंसरेबल हूँ. तो दैट इज़ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लेवल होता है, हियरार्की होती है. दैट मीन्स कोई ना कोई किसी का बॉस है, कोई ना कोई किसी का सबॉर्डिनेट है. तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये अलग अलग हमारे क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप ऑल द MCQs आर क्लियर टू एवरीवन. सबको सारे क्लियर होंगे MCQs. अगर इन केस इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.